प्रत्येक वार्ड में आप अस्थायी समिति का प्रस्तावित देखिए कि वो मेरे द्वारा प्रस्तावित है और उस पर बोर्ड में मुझे लड़ना पड़ता था, बोर्ड का विरोध झेलना पड़ता था कि रीता जी आप बहुत हल्ला करती हैं, बहुत बोलती हैं, आप जितना हो सके उतना ही बोलिए। हम बोलते थे सफाई प्रभावित होगा तो निगम का क्या महत्व क्या रहेगा। निगम का सबसे पहला समस्या है सफाई, तो सफाई कर्मी नहीं रहेगा तो क्या कौन सफाई करेगा। करते हैं ये क्या होता है, रात और दिन कुछ नहीं होता है, रात दिन जनता की समस्या जब पड़ेगी और जब पड़ती थी, पड़ती है और पड़ती रहेगी, वो 12 बजे दिन हो 12 बजे रात हो, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मिथिला मशरूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और अंतिम समय, अंतिम क्षण, अंतिम घड़ी निर्णय लेने का। और बता दें कि मेयर के प्रत्याशी में अब काफी टफ हो रहा है और जो टफ हो रहा है, जनता जो है 30% लोग आज इस बात का निर्णय करेंगे कि कौन आगे है। कोई लोग कहते हैं कि जो आगे होगा उसको हम वोट डाल देंगे, ये जनरल परसेप्शन है। हमारे साथ रीता सिंह है जो कि मेयर प्रत्याशी हैं और लगातार क्षेत्र में 1 माह से लगी हुई है और इनको लगता है कि अब 1 माह में जनता के दरवाजे पड़ गए, उसका अब रिजल्ट आने का समय आ गया। रीता जी, अब अंतिम समय, अंतिम क्षण है, लोगों को निर्णय करने का मौका कैसे दे रहे हैं आप? नहीं, 1 माह को बदल दीजिए, 1 माह से नहीं लगे हुए हैं। ऐसे तो हम लगे ही रहते हैं, लेकिन जब से नामांकन का समय निर्धारित हुआ उससे पहले से नामांकन के लिए पहले विधि लोगों को गए हकार देने के लिए और नामांकन के उपरांत चुनाव प्रचार में जब लगे उसी समय दुर्गा पूजा भी था और दुर्गा पूजा के बीच में ही चुनाव का घोषणा हुआ। जब हम लोग सघन प्रचार कर रहे थे तो उस समय में घोषणा हुआ कि चुनाव स्थगित माने होल्ड हो गया है। तब भी हम छठ के 3 दिन के लिए ब्रेक किए, क्योंकि हम स्वयं छठ व्रत करते हैं। उस समय में 3 दिन ब्रेक किए। उस दिन से लगातार सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 1 महीना नहीं कहिए 48 से शुरू करके और अंत तक गए हैं। हाँ, ये बात सच है कि कुछ वार्ड छूटा हुआ है। 4 माह से ऐसे तो 90-92 से ही लगे हुए हैं जनमानस के बीच में, आज वही दिखाई दे रहा है। रीता जी, आप काफी तेज तर्रार, काफी जुझारू हैं, वोट के अंदर से लेकर के आप किसी से भी लड़ जाती हैं मुद्दों को लेकर के, थाना पर हो या किसी की समस्या को लेकर। नगर निगम के कर्मी के मुद्दा रहा है हमेशा से। नगर निगम के कर्मी को अभी अलग अलग तरह से लोग कहते हैं। नगर निगम कहा जाता है कि आपको स्थायी नहीं होगा, आपको उनकी राशि कई लंबित है, उनको कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये आप क्या कर रहे हैं, आपके बारे में कहा जा रहा है, आप ध्यान नहीं दे? नहीं, नगर निगम के कर्मी का 2002 से 2007, 7 से 12, 12 से 17 तक का बोर्ड आप देखिए कि नगर निगम के कर्मी के लिए हमने क्या निर्णय लिया है। जितना भी 12 सफाई कर्मी है प्रत्येक वार्ड में आप अस्थायी समिति का प्रस्तावित देखिए कि वो मेरे द्वारा प्रस्तावित है और उस पर बोर्ड में मुझे लड़ना पड़ता था, बोर्ड का विरोध झेलना पड़ता था कि रीता जी आप बहुत हल्ला करती हैं, बहुत बोलती हैं, आप जितना हो सके उतना ही बोलिए। हम बोलते थे सफाई प्रभावित होगा तो निगम का क्या महत्व क्या रहेगा। निगम का सबसे पहला समस्या है सफाई, तो सफाई कर्मी नहीं रहेगा तो क्या कौन सफाई करेगा। निगम कैसे स्वच्छ रहेगा, कैसे साफ रहेगा। तो निगम कर्मी के लिए ही हमारी टकराहट हुई है, नगर निगम में बोर्ड से टकराहट हुई है। आप बार बार कहते हैं दबंगता, एक बात बताइए तो, किसी के हक के लिए लड़ना दबंगता है? गरीबों के लिए आवाज उठाना दबंगता है? सफाई कर्मी क्या हम आप सफाई कर सकते हैं क्या? वही लोग हैं जो सफाई करते हैं नाले में घुस करके, बिना किसी चीज का खतरा का परवाह किए हुए। नाले से लोग नफरत करता है और नाले का सफाई वो करते हैं, सड़क की सफाई करते हैं। सवेरे सवेरे उठ करके लोग नहा धो के पूजा करता है और वो बेचारे लोग पहले अपना कर्तव्य करते हैं, शहर की सफाई करते हैं। हम आप अपना पहले देह का सफाई करते हैं और घर का सफाई करते हैं। वो लोग उठ करके सवेरे बाल बच्चे, परिवार और घर को छोड़ करके पहले निगम क्षेत्र का सफाई करने के लिए जाते हैं और उन्हीं के बदौलत हम लोग पार्षद रहते हैं और शहर में नाम होता है और वार्ड में नाम होता है। आखिर उन लोगों के पास 10,000 से ज्यादा वोट है, क्योंकि जो निगम कर्मी, सफाई कर्मी है पूरे 1 से 48 वार्ड में, उनको अगर जोड़, उनके परिवार को, अभी कहा जा रहा है कि उनके परिवार कहते हैं कि फायदा नहीं पहुंच रहा है, आज तक काम करते रहे, कोई निगम कर्मी का जो नियोजन हुआ है, देखिए नगर निगम कर्मी का जो नियोजन हुआ है वो लोग असमंजस में रहते हैं। कभी कुछ कोई कह देते हैं, कभी कुछ कोई कह देते हैं। जब तक एक बोल्ड आवाज उठाने वाला और दबंग
प्रत्याशी ना वोट में ना होगा। जो उनके हक के लिए लड़े, हक मांगना नहीं छीनना पड़ता है, हक मांगने से नहीं आश्वासन मिलता है। आश्वासन देते हैं तमाम उन हम पहले भी उनके लिए लड़े हैं, निगम के कर्मचारी के लिए लड़े हैं, सफाई कर्मी के लिए लड़े हैं, निगम के आंतरिक समस्या के लिए लड़े हैं, निगम के बाहरी समस्या के लिए लड़े हैं, और जनमानस के विकास के लिए लड़े हैं। और तब जाकर के जनता रिकॉग्नाइज करती है। देखिए, लड़े हैं, लड़ते रहेंगे जब तक जिंदगी है, सब हक के हुकूक के लिए। कल एक जगह हम गए थे, हमारा आत्मा भाव विहल हो गया। इस समाज में, आजाद समाज में, आजाद भारत के हम लोग इंसान हैं। लोग राष्ट्रीयता का बात करते हैं। राष्ट्रीयता का बात, राष्ट्रवादी वो है जो गरीब की गरीबी को दूर करे। राष्ट्रवादी वो है जो गरीबी की समस्या को प्रमुखता से रखे। राष्ट्रवादी वो है जो गरीबों का हक और हुकूक के लिए लड़े। तो मेरा 15 साल का इतिहास आप देख लीजिए उठा करके। और हमसे आप पूछते रहते हैं, शहर की जनता जानती है, मैंने शहर के विकास के लिए भी लड़ा है, वार्ड के विकास के लिए लड़ा है, और नगर निगम के कर्मी और कर्मचारी सब के लिए लड़ने का काम किया। अच्छा रीता जी, एक अहम सवाल, कई जनता कल बोल रही थी कि दिन में कचरा उठाने के लिए कोई कभी किसी ने नहीं किया। दिन में सड़कों पर कचरा उठाते, घंटों जाम, स्कूल से लेकर के एम्बुलेंस से लेकर के फंसे रहते हैं। अभी आपको पता है कि यहाँ का बोर्ड डिजॉल्व है, डिवाइडेड। आज का नहीं है, ये लगातार 1-2 साल से सुना जाए, डिवाइडेड है। अभी प्रशासक के हाथ में निगम का सारा विकास का काम हो रहा है। कोई पार्षद कुछ नहीं है, कोई महापौर नहीं है। दरभंगा नगर निगम डिवाइडेड है, ये आप जान लीजिए। प्रशासक की जो मर्जी होती है वो करते हैं। प्रतिनिधि रहते हैं तो कम या अधिक प्रतिनिधि जनता की समस्या को सुनते हैं और दूर करते हैं। पर्व त्योहार आता है, हाँ सब दिन नहीं, लेकिन पर्व त्योहार कोई होता है किसी भी धर्म के लोगों के लिए, तो रात में भी कचरा उठा होता है, रात में भी झाड़ू लगता है, और रात में भी सफाई का काम होता है जी। अच्छा रीता जी, अंतिम सवाल ये है, हम आपका दिखाएंगे, सभी ने पूरी तरह शक्ति प्रदर्शन कर दिया, शक्ति प्रदर्शन में झोंक दिया अपने आप को। हजारों लोगों को देखे सभी कहते हैं हम हैं आगे, हम हैं आगे। लेकिन सवाल ये है कि आपका आज शक्ति प्रदर्शन निकलेगा, ये शक्ति प्रदर्शन दरभंगा की जनता को बताएगा कि नहीं, रीता सिंह को अगर कोई वोट देगा तो उनके बात पर, उनके दबंगता पर, कार्यशैली पर और लोगों के लिए सुख दुख में रहने वाले इसी पर वोट देगा रीता सिंह को। तो आपकी क्या जनशक्ति? हमारा चुनाव जनता लड़ रही है, मैं सिंबॉलिक हूं। मेरा चुनाव जनता लड़ रही है, जनमानस लड़ रही है। ये आपको युवा लड़ रहे हैं, नौजवान लड़ रहे हैं, बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरा चुनाव जनमानस लड़ रही है, हम पीछे हैं, हमारा जनमानस आगे है, हमारे मतदाता बंधु आगे हैं, हम पीछे हैं। आज क्या संदेश, वही लोग लड़ रहे हैं। क्या संदेश और अपील देना चाहेंगे? अंतिम अपील क्या कर रहे हैं जनता? अंतिम अपील उन लोगों से करते हैं कि ये मुख्य पार्षद पद का चुनाव मैं नहीं लड़ रही हूँ। आप दरभंगा नगर निगम के जनमानस, गरीब, गुरबा, माता बहन, बुजुर्ग, गार्जियन, व्यापारी भाई, सभी तबके के लोग, ठेला वाले, वेंडर वाले, खोंचा वाले भाई, मजदूरी करने वाले, सफाई करने वाले, ये सारे भाई बंधु मेरे सौजन चुनाव लड़ रहे हैं। मैं पीछे हूँ, वो मुझसे आगे हैं। आप देख लीजिएगा कितना बड़ा समा बंध रहा है और आपको दिखेगा। बार बार हम कह रहे थे मनोज जी, हमने ये विश्वास जीता है लोगों का, हमने काम करके दिखाया है लोगों को, और अब उनके मान सम्मान के लिए लड़ने का काम किया है। हम ये अपील करते हैं कि जिस उत्साह से आप अभी तक लड़ाई को लड़े हैं, उसी उत्साह के साथ इस लड़ाई को मंजिल तक ले जाना है। हाँ, ये भी हम लोगों को कहते हैं, नौजवान साथियों को ये भी अपील करते हैं कि लोग तरह तरह की बात करेंगे, अभी से बरगलाना शुरू कर दिए हैं। रीता सिंह ये बोली थी सफाई कर्मी के लिए, रीता सिंह ये बोली थी कर्मचारी के लिए। रीता सिंह का इतिहास आईना के तरह साफ है। रीता सिंह के इतिहास को कोई सूर्य पर थूकिएगा तो अपने खुद चेहरे पर पड़ेगा। वो थूकने वाले लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, तिक्रम करने वाले लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, झूठ बोलने वाले लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन एक बात मैं बोल दूं, तिक्रमों की संख्या मुट्ठी भर है, नगण्य है, उनका कुछ नहीं चलेगा। जनता जाग चुकी है और जितना उत्साह चुनाव में दिखता है, क्या कभी दिखता था? लोग खुल के बोलने के लिए नहीं तैयार रहते थे।
समा बंध चुका है, लोग मंजिल की ओर निकल चुके हैं। अब फाइनल राउंड है, आज देख लीजिएगा, हम शाम में बात करेंगे। अब तो आपको भी 24 घंटा ही इंतजार करना है। आप ही कह रहे थे आपको भी 24 घंटा इंतजार करना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो हम बता दें, रीता सिंह और रीता सिंह की छवि जो पूरे बाजार में लोग कह रहे हैं कि उनका जुझारू तेवर, जनता के लिए वक्त पर खड़ा होने का जो उनकी शक्ति है और एक महिला शक्ति बोलने की, और हर सुख दुख में जनता के खड़ा रहने वाला, ऐसे ही व्यक्ति के लिए एक चर्चा सीधा आम है। कहीं भी पूछे रीता सिंह कौन है, कहेगी राजनीतिक रणनीतिकार नहीं है, बल्कि वो जनता की मदद के लिए वार्ड 48 में जब वो पार्षद थी, अब तक वो किसी भी पार्षद के पास नहीं जाते, रीता सिंह के पास आते हैं। और यही 48 से संदेश उठ करके वार्ड 1 तक जा रहा है। आपके पास भी समय, हम सभी का बयान सुनाएंगे, लेकिन आप दिल पे सोचिए और दिल पर सोच करके ही आप वोट कीजिए, क्योंकि आपका एक एक वोट दरभंगा का आने वाला 5 साल का पीढ़ी जो सोचेगा कि आपने क्या दिया। हाँ। नहीं, एक बात तो हम जरूर कहेंगे, जहां जहां गए हैं लोगों ने कहा है कि नहीं नहीं, रात में भी 12 बजे भी लोग आपके पास जाता है तो आप उठ के चली जाती हैं। हम इस रूप में देखते हैं, जो कोई लोग अपनी समस्या लेके आते हैं तो लोग कहते हैं हे, समस्या लेके आया। हम उसको इस रूप में देखते हैं कि कहीं भगवान तो ये अवसर हमको दिया है, कहीं भगवान ने ये अवसर मुझे दिया है कि मेरे यहाँ तक उस व्यक्ति को भेजा है। चूंकि हर मनुष्य में एक झलक दिखता है भगवान का, तो वो जो हमारे पास आते हैं अपनी समस्या लेकर के, तो हमको इस रूप में देखते हैं कि उन्हें भगवान मेरा परीक्षा लेने के लिए भेजे हैं। अभी मैं उनको नाराज कर दूंगी तो शायद ईश्वर के परीक्षा में मैं फेल हो जाऊंगी। मैं अवसर के रूप में उसे देखती हूँ और तुरंत जा करके उनकी समस्या को, रात क्या है दिन क्या है, दिल में पवित्रता है तो सभी भाई बंधु हैं, सभी हमारे परिजन हैं, वही लोग मेरा सुरक्षा करते हैं। ये क्या होता है रात और दिन, कुछ नहीं होता है रात दिन। जनता की समस्या जब पड़ेगी, और जब पड़ती थी, पड़ती है और पड़ती रहेगी, वो 12 बजे दिन हो 12 बजे रात हो, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मैं काम कराने के लिए वहां तक जाती थी, जाती हूँ और जाती रहूंगी, और उनके लिए चट्टान की तरह किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार हूँ, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए। तो धन्यवाद, आपने बयान सुना, कितने एग्रेसिव बयान है। ये बयान जनता के लिए है और इसी के रूप में पहचानी जाती हैं रीता सिंह। चाहे बोर्ड के निगम की बैठक में हम बता दें, कई ऐसे पार्षद हैं जो नींद में झुकते नजर आते हैं, ऐसे कर्मठ पार्षद को चुनिएगा जो आपके समस्या के लिए खड़ा रहे। इसी तरह सभी मेयर का बयान सुनिए, कौन ऐसा मेयर है जो कर्मठ है, योग्य है, और वो आपकी समस्या के लिए 12 बजे रात में खड़ा हो, जनसेवा करता हो, समाज सेवा करता हो, वही आपके लिए सक्षम पार्षद होगा। देखते रहिए मिथिला में आज दिन भर दिखाएंगे, क्योंकि आज हर आधे घंटा पर खबर जो होगा वो महत्वपूर्ण होगा। शाम 6 बजे के बाद प्रचार का शोर थम जाएगा, उसके बाद रणनीति भी हम आपको दिखाएंगे, कहां से रणनीति चल रही है। धन्यवाद।